किया अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से सरकारी पैसे का इस्तेमाल सरकारी आवास शीश महल में किया और उसका पर्दाफाश टाइम्स ऑफ भारत ने किया था। तो आपको हमने बताया था कि किस तरह से पूरा खेल हुआ था और अब आपको ये बताते हैं कि इस मामले में वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो जांच के दायरे में हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इन अधिकारियों ने किसके कहने पर पूरा गड़बड़ झाला किया। आइए आपको बताएं, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस का ये जो पहला नोटिस है, उस नोटिस के अनुसार विनय चौधरी नाम शामिल है जो कि ईई है पीडब्ल्यूडी के। इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। इसके अलावा चीफ इंजीनियर अशोक कुमार राजदेव से भी लिखित में जवाब मांगा गया है। और आपको ये भी बता दें, इतना ही नहीं बल्कि और भी ऐसे अधिकारी हैं जिनसे जवाब मांगे गए हैं। पीडब्ल्यूडी के सीएनएनडी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जिनका नाम है अभिषेक राज, उन्हें भी नोटिस जारी करते हुए सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा एई रजत कांत भी उस लिस्ट में शामिल है। इनको भी जवाब देना होगा कि किसके कहने पर ये डिजाइन बदले गए थे। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले, शिवनाथ धारा जो कि तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे पीडब्ल्यूडी के ही, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। तत्कालीन चीफ इंजीनियर पर भी नोटिस जारी किया गया है जिनका नाम है पीके परमार। जी हाँ, शिवनाथ धारा के अलावा ही पीके परमार को भी नोटिस दिया गया है और उसके साथ ही रिटायर हो चुके एके आहूजा को भी नोटिस जारी किया गया है। और आपको ये बता दे, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर रहे हैं, उन्हें भी विजिलेंस ने नोटिस भेजा है। और इससे समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से एक के बाद एक ये जो तमाम नोटिस जारी करते हुए बौखलाहट दर्शाने की कोशिश की गई। हमारे जो साथी हैं लगातार शीश महल पर खुलासे करते रहे हैं। पुलकित नागर इस समय जुड़े हैं सीएम आवास से, अभिषेक राज हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हैं, गौरव श्रीवास्तव भी राजधानी दिल्ली से जुड़े। लेकिन सबसे पहला सवाल पुलकित नागर आपसे, आप इस समय सीएम आवास पर मौजूद हैं। हमने खुलासे किए और अब उसके बाद में अब ये देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक जो तमाम अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। देखिए, जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जांच की थी और एक फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें खुलासा हुआ कि ये खर्चा 52 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा विजिलेंस डिपार्टमेंट का, तो उसके दायरे में पीडब्ल्यूडी के वो तमाम अधिकारी आए जिनकी देखरेख में इस घर को बनाया गया था। साथ ही सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जो टेंडर प्रोसेस था, जो पुरानी बिल्डिंग को ढाया गया, नई बिल्डिंग के लिए जो पेपर वर्क था वो पूरा क्यों नहीं किया गया, और ये जो बजट है वो इतना कैसे बढ़ गया। और उस बजट को बढ़ाने के लिए जो चतुराई दिखाई गई, यानी कि 10-10 करोड़ रुपए से नीचे का अमाउंट रखकर जो बजट धीरे धीरे बढ़ाया गया, तो क्या वो अधिकारियों की मिलीभगत से था, अधिकारियों ने सलाह दी, या कैसे इतना बड़ा बजट तैयार किया गया एक घर को बनाने के लिए? इन तमाम अधिकारियों से ये बात पूछी जाएगी अब, और इसी के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से सो कॉज नोटिस इशू किया गया है। इससे पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट एक फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार कर चुका है, यानी कि पीडब्ल्यूडी की जो तमाम पॉलिसी में बड़ा असर भी हुआ है। गौरव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, बीजेपी हमलावर है, साफ साफ कहना है कि ऑपरेशन शीश महल के तहत जो धांधली हुई है उसमें सीधे सीधे जो किंगपिन है वो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल है। मैं आपको बता दूं कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड जिसकी बात बार बार होती है, दरअसल वो जो बिल्डिंग है वो 1942 में बनाई गई थी। यानी कि वो एक स्ट्रक्चरल जो मॉन्यूमेंट है वो एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत है, और उसको तोड़ने और बनाने के लिए या उसमें किसी भी तरह के सुधार के लिए जिस तरीके से अलग अलग तरह की परमिशन चाहिए होती है, जो उसकी लोड बियरिंग होती है, अधिकारियों द्वारा क्या रिपोर्ट सौंपी गई, किस तरीके की तैयारियां की गई, इसके बारे में बहुत ज्यादा स्पष्टता अब तक के निर्माण कार्य में कहीं नहीं थी। और यही वजह है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इन सभी अधिकारियों को नोटिस दिया है। देखिए, बीजेपी जाहिर तौर पर हमलावर है और उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर आए थे। लेकिन जिस तरह की इनिशियल रिपोर्ट है वो बताती है कि वो एक बड़ा ड्राइंग रूम बनाना चाहते थे जिसमें 24 लोग बैठ सकें, अलग अलग सुविधाएं रखना चाहते थे, अलग अलग टाइल्स और फ्लोरिंग चाहते थे। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है, और नैतिकता से होते होते सवाल जब लगातार बीजेपी के तमाम आरोप हैं, बीजेपी के तमाम आरोप है कि इस घोटाले की जब फाइल और ज्यादा खुलेगी तो उसके बाद कई और बड़े नाम भी सामने आएंगे। बिल्कुल, और अब रुक कर लेते हैं अभिषेक का। अभिषेक, लगातार टाइम्स ऑफ भारत बता रहा है अपने दर्शकों को कि किस तरह से शीश महल बनाया गया। इस शीश महल में किस तरह से जो तमाम आरोप लग रहे हैं, जो दस्तावेज सामने आए हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि बड़ा घोटाला हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ। और अब ये कहा जाए कि उसका एक्शन जो है इन तमाम एक के बाद एक नोटिस से नजर आता है।
देखिए, बिल्कुल एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते टाइम्स नाउ ना भारत ने हमेशा कोशिश की है कि हम सच दिखाएं, और उसी तरीके से जब हमने दिखाया तो अब यहाँ पे जो नोटिस है वो भेजा गया है। लेकिन जनता की राय क्या है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दिल्ली के पुराने आदमी हैं, जिस तरीके से शीश महल बना, पैसे लगाए गए उसमें, और अब वहाँ पे नोटिस जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? क्या बताएं, बताओ। ऐसा है, हमारा तो कहना एक ही है, अच्छा जी, कैंडिडेट आएगा उसे। बिल्कुल अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ना सिर्फ दिल्ली की जनता खुद को ठगा हुआ नैना महसूस कर रही है, बल्कि आज पूरा देश देख रहा है ऑपरेशन शीश महल के हमारे खुलासे पर जो बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल, और यही बात है कि खबर हम दिखाते हैं उसका बड़ा असर होता है। आपको बता दें कि आखिर दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने आखिर किस आधार पर जांच के ये जो तमाम आदेश दिए हैं। दरअसल जो शुरुआती जांच सामने आई थी उसमें ये पता चला था कि पहले जो बंगले के लिए ड्राइंग या फिर साधारण भाषा में कहा जाए जो डिजाइन तैयार की गई थी, जिसे मंजूर किया गया था, उसे तेवतिया चौहान और शर्मा आर्किटेक्ट के नाम की कंपनी ने बनाया था। लेकिन इसको बाद में अधिकारियों ने अपनी मर्जी से बदल दिया और फाइल की नोटिंग में लिखा है कि ऑनरेबल सीएम मैडम, जी हाँ, जरूरत के मुताबिक इंटीरियर की ड्राइंग में बदलाव करने से कुल मंजूर किए गए काम और साथ ही साथ जो उसमें खर्चा हुआ यानी कि जो राशि लगी उसमें भी बदलाव हो गया। और आपको कुछ और जो ऐसे आंकड़े हैं वो बताना जरूरी है। दरअसल ये जो डिजाइन में बदलाव किया गया, वो डिजाइन में बदलाव किस तरह से किया गया था। अगर हम ड्राइंग रूम की भी बात करें और जिस तरह से जो चेंजेस हुए, तेवतिया चौहान एंड शर्मा आर्किटेक्ट कंपनी थी जिसने डिजाइन बनाया, और आखिर डिजाइन किसने बदलवाया श्वेता? सीएम मैडम ने। जी हाँ, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने तय डिजाइन में बदलाव किया, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं किया, सीएम मैडम के कहने पर किया, जो कि शुरुआती जो जांच हुई उसमें सामने आया है। और नोट लिखा, मैडम सीएम की जरूरत के अनुसार इंटीरियर बदला गया। मैडम सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की पत्नी है, और ये स्पष्ट हुआ है कि जो बदलाव किए गए इंटीरियर में वो वहां के अधिकारियों ने अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि सीएम मैडम के कहने पर तमाम डिजाइन बदले हैं। और जाहिर तौर पर जब डिजाइन बदलेंगे, इंटीरियर का डिमांड बदलेगी, तो काम और राशि में इजाफा होगा। तत्कालीन प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर को जारी जो नोटिस है उसी में इस बात का जिक्र किया गया है कि इंटीरियर की डिजाइन में बदलाव से काम और जो उसमें राशि लगी वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और राशि कितनी बड़ी समझिए, अलग अलग जो टेंडर सामने आए, अलग अलग जो आंकड़े सामने आए, उसके अनुसार 45 करोड़ से ज्यादा का। अब किचन में जो लगने वाली खिड़कियां थी उनमें बदलाव किया गया, दरवाजों का जो मटेरियल था वो भी बदल दिया गया, किचन के इंटीरियर, लॉन्ड्री और पैंट्री में भी बदलाव किया गया। यानी कि जो मैडम सीएम मैडम है, उन्होंने अपने किचन का पूरा इंटीरियर बदलवा लिया, अपने हिसाब से बदलवाया, और ताकि उसमें जो खर्चा हुआ वो दोगुना हो गया। बिल्कुल, और जो बंगले की फ्लोरिंग थी श्वेता, वो भी ऐसी फ्लोरिंग जो आम भाषा में अगर देखा जाए तो कोई साधारण बहुत महंगी, बिल्कुल वियतनाम के पत्थर लगाए गए। तय स्ट्रक्चर में भी सीएम मैडम के कहने पर बदलाव किया गया, यानी पहले जो डिजाइन बनाया गया वो पूरा बदल दिया गया। और वो क्यों बदला गया? मैडम सीएम के कहने पर बदला गया, और इसकी वजह से जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और हमारे साथ में लगातार अब जो चर्चा के लिए हमारी जो टीम तो है मौजूद, और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना जी भी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पहला सवाल संजीव कौशिक जी आप ही से करना चाहूंगी। टाइम्स नाउ भारत ने खुलासे किए, तमाम वो दस्तावेज बताए जो ये तस्दीक करते हैं कि शीश महल बनाने में आखिर क्या राशि लगी और वो क्यों लगी, जो समय समय पर सीएम मैडम के कहने पर बदलाए गए। ये वो पेपर सामने आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैडम सीएम बार बार ये बात कही जा रही है, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री की पत्नी है तो एक सम्मानजनक भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसका पावर से कुछ लेना देना नहीं है, ये एक सम्मान सूचक शब्द के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात ये कि लगातार शीश महल पे आप ऑपरेशन कर रही हैं, दिखा रही हैं, यदि कोई गड़बड़ी है तो उसमें जांच की बात आ रही है और जांच के लिए लगातार सिफारिश भी की जा रही है। इसी बात की लड़ाई तो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही है और किसी और मुद्दे पे ले जाके घसीटना चाह रही है। दिल्ली सरकार हमको बहुत हास्यास्पद जवाब, ऐसा लगता है तैयारी करके आप आए नहीं है। सबसे सीधी बात, सवाल पूछा गया, सीधा जवाब दीजिए। हरीश खुराना जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरीश खुराना जी, सवाल तो यही है ना कि अब जब नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ, तो तमाम नाम सामने आएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ऑपरेशन शीश महल के खुलासों का। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, जिस प्रकार से आपने एक एक चीजों का खुलासा किया, उस बात की तस्दीक अपनी विजिलेंस की रिपोर्ट के अंदर राजशेखर जी ने करी है, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। पहली बात।
दूसरी बात, अभी संजीव कौशिक जी कुछ बोल रहे थे कि मैडम सीएम का नाम ढंग से लिया जाए। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, उस रिपोर्ट में आया है, वो क्या चैनल थोड़ी कह रहा है। उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सीएम मैडम के कहने के ऊपर ये सब चेंजेस हुए, और चेंजेस सिर्फ क्या हुए, शुरुआत हुई 9 करोड़ रुपए के सिर्फ रेनोवेशन को लेके, ये करते 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 50 करोड़ से ऊपर का मामला बैठ गया। और ये साफ लिखा है टू बेनिफिट द चीफ मिनिस्टर एंड हिज फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लाइन में पढ़िए कि ये सब जो कुछ हुआ टू प्योरली बेनिफिट द सब कुछ हुआ, सारे नियमों को ताक पे रखकर अर्जेंसी दिखाकर आपने जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी का सारे नॉर्म्स को फ्लाउट किया, ये सब कुछ क्या दिखाता है? आप कह रहे हो कि हमें पावर नहीं दी जा रही। अगर पावर ना देने के बाद ये नतीजा है, सोचिए अगर पावर दे दी जाती आपके कहने के ऊपर कि हमें पावर नहीं दी जा रही, अगर आपको पावर दी जाती तो सोचिए क्या हाल होता दिल्ली का। आप सोच लीजिए, अगर ये पावर नहीं है तो ये हाल है कि सारा नियम नहीं। लेकिन खुराना जी, जिस तरह से कौशिक जी भी कह रहे हैं भाई कि केंद्र सरकार जो है वो तो तमाम जो एजेंसीज है उसका किस तरह से दुरुपयोग कर रही है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन शीश महल के निर्माण में जो तत्कालीन प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर शामिल थे, उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, और उस कारण बताओ नोटिस में सीएम मैडम का जिक्र है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि लिखा क्या है, इस पूरे जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, जो नोटिस उसमें लिखा क्या है। तो उसमें देखिए, उसमें अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, ऑनरेबल सीएम मैडम विच में रिजल्ट डेविएशन, यानी कि सीएम मैडम के कहने पर ये बदलाव हुआ। ये लाइन देखिए जो हमने अंडरलाइन करी हुई है, उसको ध्यान से देखिए। और उसके आगे ये भी लिखा है विच में रिजल्ट डेविएशन इज टोटल वर्क डन अमाउंट एंड सैंक्शन्ड अमाउंट ऑफ वर्क। और आप ये समझिए, अगर नीचे तमाम चीजों को समझेंगे तो जो मेजर चेंजेस किए गए थे उसमें ये बताया गया, मेजर चेंजेस जो हैं तमाम जो चीजों में बदलाव किया गया है। सीएम मैडम का जिक्र बार बार किया गया है श्वेता इसमें। बिल्कुल ना, सीएम मैडम और पीडब्ल्यूडी मंत्री के कहने के बाद किचन लॉन्ड्री बनाए गए, और ये पहले तय नहीं था, ये सब चेंजेस बाद में हुए। यानी कि पहले जो डिजाइन आर्किटेक्ट की तरफ से बनाया गया उसमें बदलाव किया गया सीएम मैडम के कहने पर। और आप ये समझिए, ये आम आदमी का घर है, आम आदमी के मुख्यमंत्री का घर है। विजिलेंस ने जो नोटिस रिटायर्ड एके आहूजा को, जो कि उस समय प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर थे, उनको जो नोटिस जारी किया, उसका सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अधिकारियों को सीएम साहब के शीश महल को बनाने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि उन्होंने सभी नियम कायदों को ताक पर रखा और इसके लिए बदलाव कर डाले। तो पुराने स्ट्रक्चर को बिना सर्वे के गिरा दिया गया, यानी कि सर्वे किया ही नहीं गया कि कितना गिराना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए, उसकी क्या हालत है। नई बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी भी नहीं ली गई। आप समझिए, अगर कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता है या फिर उसे डिमोलिश किया जाता है तो बाकायदा सर्वे होता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। यहाँ पर नियमों को तो पालन किया ही नहीं गया। नियमों के खिलाफ सीएम को एक बड़ा बंगला दे दिया गया, और ये वो सीएम साहब थे जो सिर्फ 2 BHK रूम की बात करते थे। शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उनके दिशा निर्देशों का सीधा उल्लंघन श्वेता इस पूरे मामले में नजर आया। तमाम नियम कायदों को नैना ताक पे रखा गया, बिना बिल्डिंग प्लान पास किया गया नया बंगला का जो डिजाइन था। केजरीवाल ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं लिया, यानी कुछ भी फॉलो नहीं किया गया। आम लोगों की बात करने वाले, नियमों की बात करने वाले, रूल्स फॉलो करने की बात करने वाले, उन्होंने अब एक भी रूल ऐसा नहीं था जो फॉलो करते हुए वो इस नए बंगले के डिजाइन के दरमियान नजर आए। तो आप ये समझिए जरा, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो लगातार, जो इसी बात पर ही सत्ता में भी आए, जिन्होंने बार बार इस बात का जोर दिया कि भ्रष्टाचार मिटाना है, लोगों के अधिकार की बात करना है, बार बार इस बात पे जोर दिया कि आम जनता, आम आदमी की बात करनी है। लेकिन हरीश खुराना जी, आखिर ये किस तरह के आम आदमी की बातचीत है, जहां पे दूसरों के लिए तो बातें कही जाती हैं लेकिन जब खुद पर बात आती है तो कोई नियम कायदे नहीं होते। देखिए, मैं इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। अगर आप पैराग्राफ नंबर 100 पढ़ें, उसमें मैं 2 लाइन आपको पढ़ के सुना रहा हूं। Officers are in the knowledge of the fact that the project cost will cross 50 crores and in spite of extended in such a way that it comes the power with the chief engineer and accordingly did favor in the honorable chief minister and his households। बिल्कुल जानबूझकर 50 करोड़ रुपया अमाउंट था, आपको मालूम था, लेकिन आपने जानबूझकर उसको स्प्लिट किया ताकि कोई टेंडर ना होने पाए। एक बात। दूसरी बात, सब कुछ साफ लिखा है, चीफ मिनिस्टर और उनके घर वालों के कहने पर सब कुछ हुआ। तो
चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं लायबल इस चीज को लेके, क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल चीफ सही मिनिस्टर कह के रहे हैं। ऊपर इसका भी? जवाब संजीव क्यों नहीं कौशिक जी देते? से ले लेते हैं। हरीश खुराना जी, संजीव कौशिक जी, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जानबूझकर काम नहीं करने दे रही। क्या आपको लगता है जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो टाइम्स ऑफ नवभारत ने बनाए हैं, वो हरीश खुराना ने बनाए हैं? पूरा डॉक्यूमेंट है, कारण बताओ नोटिस है जो जारी किया गया, जरा इसको पढ़िए ध्यान से और फिर जवाब दीजिए संजीव कौशिक जी। ये तो तमाम तरह के नोटिस लगातार जारी किए जाएंगे, कार्रवाई भी होगी उस पर, केंद्रीय एजेंसियां भी कान खड़े करके इसके पीछे पड़ेंगी। लेकिन मूल सवाल ये है कि क्या ये अरविंद केजरीवाल अपने लिए अपना घर बना रहे थे, ये या एक मुख्यमंत्री का निवास बन रहा था? अरविंद केजरीवाल किसके लिए बनाया गया ये बताइए कि जहां पर लाखों रुपए का, सुनिए कौशिक जी, जहां पर लाखों रुपए के पर्दे लगाए गए हैं, हरीश खुराना शायद जवाब देना चाह रहे हैं। लाखों रुपए के वहां पर आप देखिए वियतनाम का पत्थर किस मुख्यमंत्री के? हरीश खुराना जी, आप जवाब। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हरीश खुराना जी शायद छोटा सा जवाब देना चाहते चीफ हैं। मिनिस्टर घर नहीं है, ये किराए पे लिया खुराना जी हुआ को है, इतनी ये परेशानी है तो खुराना जी अपने नीतियों में बदलाव लाए, दिल्ली की जनता के करीब जाए, उनके दिलों में जगह मुख्यमंत्री का बनाए घर और नहीं है। मुख्यमंत्री निवास में खुराना जी अपना निवास बना ले। मैं तो ये लेकिन कह रहा कौशिक जी, हूं, हमें कौशिक जी, नैना, आपको एक बात जरूर मैं बताऊं, आप दिल्ली इस के बात को जरा मुख्यमंत्री- समझिए, उन तमाम नियमों को याद रखिए, तमाम शब्दों को याद रखिए जो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने से पहले कहे थे। वो दिल्ली की जनता याद रख रही है ना, दिल्ली की जनता को पता है कि इस केजरीवाल साहब को चुनने के बाद में दिल्ली की जनता को क्या मिला है, लगातार क्या मिल रहा है। पिछले 3 बार से वो मुख्यमंत्री रहे, एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी को 12 साल से काई के जैसे जो जमी हुई थी उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। अभी भी यदि ये नहीं समझ पा रही है कि उनके नीतियों में कहां कमी है जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। तो भगवान ही बचाए भारतीय जनता पार्टी को। तमाम स्टेट में अलग अलग संजीव जी हो गया आपका, वो मुख्य कार्य है। संजीव जी हो ठीक है, गया आपका, मुझे आते हैं हम आपके पास। हरीश जी, संजीव जी आते हैं आपके पास। नैना, मुझे लगता है कि इनको शायद नॉलेज नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव की। मुख्यमंत्री जो दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो फुल फ्लेज मुख्यमंत्री नहीं है, स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री है। ही इज एंटाइटल्ड फॉर टाइप 6 बंगलो। बिल्कुल, टाइप 8 बंगलो भी नहीं है, ये जो टाइप 8 बंगलो क्रॉस करते हैं, करना चाहते हैं, लगातार इस और तरह की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन संजीव जी, श्वेता, मैंने जिस आपके तरह बीच में से नहीं जो बोला यहाँ था। पे तमाम संजीव जी, नियम कायदों को ताक पे धैर्य रखा रखिए। गया, ठीक है दूसरी हरीश बात, खुराना जी, संजीव दूसरी कौशिक जी बात, आपका भी रुख करते हैं, मुझे बार-बार- अपने साथियों का भी रुख करना है। लेकिन ये बताते चले, शीश महल को बनाने में जो तमाम गड़बड़ जाले हुए हैं उसमें पीडब्ल्यूडी के एक और अधिकारी अशोक कुमार राजदेव जो कि चीफ इंजीनियर थे, उन्हें भी बाकायदा नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में उनसे कई गंभीर मामलों पर लिखित जवाब मांगे गए हैं और विजिलेंस के नोटिस में अशोक कुमार की बंगले पर दी गई रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए गए। और इस नोटिस में ये भी पूछा गया है कि अशोक कुमार की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सीएम के बंगले का निर्माण 1942 और 43 में किया गया, लेकिन जो पहले के बंगले आवंटन की जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तो डॉक्यूमेंट्स कहीं थे ही नहीं। पीडब्ल्यूडी ने बंगले के रखरखाव के दस्तावेज नहीं दिए, तो आखिर किस आधार पर बंगले की जो उम्र थी वो तय की गई और कहा गया कि ये बहुत पुराना है? क्योंकि यही दलील दी गई थी नैना कि बहुत पुराना था और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का था। बिल्कुल, और ये भी था कि भाई लोड नहीं ये कर पा रहा है, लोड नहीं ले पा रहा है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। नियम के अनुसार 1997 में इसे गिरा दिया जाना था, लेकिन अब जाकर एक्शन हुआ। बंगला गिराने से पहले बंगले की जो ओनरशिप है वो तक तय नहीं की गई। इस बात को जरा समझिए। पीडब्ल्यूडी ने नए कंस्ट्रक्शन की अथॉरिटी से मंजूरी भी नहीं ली, यानी कि कोई नियम, सब कुछ, कोई जो कायदा था वो फॉलो नहीं किया गया, सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया और इन सब की अनदेखी तरीके से की गई और इतनी सोच समझ के साथ प्लानिंग की गई कि बात टेंडर भी नहीं निकाले गए ताकि किसी तरह के फंसने की कोई गुंजाइश रहे नहीं। बिल्कुल, और सवाल ना खड़े हो। लेकिन आप ये देखिए कि एक वक्त है जिस तरह से ये तमाम चीजें सामने आती हैं, पुलकित जिन नियमों की हम बात कर रहे हैं और अब जो ये तमाम नोटिस जारी किए गए हैं उसमें उस पूरे घर की जो ये कहा जो एज को लेकर जिक्र किया गया है और ये स्पष्ट हो जाता है कि इस बंगले को बनाने में कोई नियम कायदे फॉलो किए ही नहीं गए। देखिए, और इसके लिए परमिशन भी नहीं ली गई। अगर हम पूरा डॉक्यूमेंट्स देखें तो वो इस ओर इशारा करता है कि रेनोवेशन का काम होना था, लेकिन रेनोवेशन की जगह पुरानी बिल्डिंग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जब पुरानी बिल्डिंग, जितनी भी सरकारी इमारतें होती हैं, जब उन्हें खत्म किया जाता है तो उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनती है और कमेटी तय करती है कि किस किस तरीके से इस बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाएगा। इसके अलावा जो नई बिल्डिंग बनाई गई उसके लिए जो परमिशन लेनी थी उस पर भी सवाल उठे कि वो परमिशन नहीं ली गई थी। साथ ही जितना खर्च किया गया वो 52 करोड़ रुपए के पास पहुंच गया है, उसे भी किस्तों में उसका भी किस्तों में परमिशन ली गई थी कि कितना पैसा कब कब कैसे टेंडरिंग करनी है। और यही वजह है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट हर उस पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से अब पूछताछ करना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे किया गया और किसके कहने पे किया गया।
गौरव, जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ, नोटिस में कई सवाल पूछे गए हैं, वो अधिकारी जब जवाब देंगे तो कई और नाम भी है जो सामने आएंगे, यानी अब जो सबसे बड़ा असर ऑपरेशन शीश महल का है वो नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए नजर आएगा। और अभी तक जिन अधिकारियों को विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस दिया गया है वो उस पूरी जो अगर कहें चरणबद्ध प्रक्रिया होती है किसी एक मकान को बनाने और सरकारी मकान को बनाने और उसके टेंडरिंग प्रोसेस को लेकर, उन सभी के नाम अभी फिलहाल इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन देखिए साफ साफ अगर हम इस जो ये नोटिस दिया गया है इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसमें CPW के जो मैनुअल्स हैं और CVC इंस्ट्रक्शन है उनको जो है वो उनका वायलेशन किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में तमाम इरेगुलरिटीज हैं और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो 1942-43 की जो बिल्डिंग है उसको बिना किसी रिकॉर्ड को जस्टिफाई किए डेमोलिशन कर दिया गया और पुरानी बिल्डिंग को क्या जरूरत थी तोड़ने की, किस तरीके से उसकी ड्राइंग बनती, कोई सर्वे रिपोर्ट होता, ये टेक्निकल खामियां हैं, तकनीकी खामियां हैं जिन पर सीधा सवाल है। और तकनीकी खामियों को दूर करने का काम अधिकारियों को होता है, लेकिन इसे ओवरलुक किया गया, यानी कि इसे नजरअंदाज किया गया। और कहीं ना कहीं ये पूरी जो इरेगुलरिटी है ये किसके इशारे पर हुई, ये बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जो इस पूरे ऑपरेशन शीश महल का मॉडस ऑपरेंडी है वो घूमकर 6 फ्लैग स्टाफ रोड में रहने वाले व्यक्ति पे पहुंचता है। और इसी बात को लेकर अब ये पूरी जो है जांच चल रही है और इसी को लेकर अब देखना होगा कि किस तरीके से ये सभी अधिकारी जिनसे अभी तक के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए गए हैं वो उसको देते हैं और किस तरीके से वो जस्टिफाई करते हैं। दूसरा ये कि बिल्डिंग तोड़ने के लिए जिन नियमों का पालन होना चाहिए था वो नहीं किया गया। हमने लगातार दिखाया था कि पालन किया गया, ना ही उसकी उम्र तय करने के लिए कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ना ही बिल्डिंग का रेनोवेशन या उसे बनाने के लिए कोई नियम जो है उनका पालन किया गया। खुराना जी और संजीव कौशिक जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियों के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप समझिए, जिन 7 PWD अधिकारियों को विजिलेंस ने नोटिस भेजा है उसमें एक नाम और है, वो नाम है PK परमार का। जी हाँ, PK परमार कौन थे? तत्कालीन चीफ इंजीनियर ईस्ट थे। विजिलेंस ने उनकी भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। तो उसको ये समझिए कि ऑपरेशन शीश महल के तत्कालीन चीफ इंजीनियर PK परमार पर भी सभी गड़बड़ियों पर सफाई मांगी गई है। पूछा गया है कि बताइए नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। जी हाँ, शीश महल बनाने में जो बड़ा गड़बड़ झाला हुआ उसको लेकर ये तमाम सवाल पूछे गए हैं और ये स्पष्ट हुआ है कि PWD की बिल्डिंग कमेटी से इसको मंजूरी नहीं मिली थी। PWD के नियमों के खिलाफ अर्जेंट प्रोजेक्ट लिखा गया था और ये हम आपको उसी नोटिस का जवाब भी बता रहे हैं। शीश महल के तत्कालीन चीफ इंजीनियर PK परमार सभी गड़बड़ियों की सफाई दे, ये स्पष्ट किया गया है। आखिर किस तरह से यहाँ पर किस आधार पर ये डेवलपमेंट किया गया, किस आधार पर ये जो मौजूदा जो स्ट्रक्चर था उससे तोड़ा गया और किस आधार पर इतनी ज्यादा राशि इसमें शामिल की गई। तो जो बदलाव किए गए हैं ना, जाहिर तौर पर उससे राशि में बदलाव हुआ।